हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट उसमें का प्रैक्टिस सेट 4.5 में से क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2 ब्रैकेट दिए गए मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या करना है आपको? ये क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ए बी सी, इसको आपको शो करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिया गया है उसको गिवन में राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन करना है ए प्लस बी प्लस सी, कॉपी कर लेंगे ऊपर से, और ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो है क्या है? हमारा गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे गिवन। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? ये जो ब्रैकेट है ए बी सी, इस तीनों से क्या कर लेंगे? इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करना है ए हमने लिया, तो ए के साथ पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी, इस तरह से हो जाएगा। देन प्लस बी से क्या करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी। देन प्लस सी से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी। और राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए किया तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ए मल्टीप्लाई माइनस बी किया तो माइनस ए बी। आपको पता है कभी भी हम किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ माइनस हो तो आंसर में माइनस आता है। ए मल्टीप्लाई सी करो तो प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा ए सी। देन ये इतना सॉल्व हो गया प्लस का प्लस। बी मल्टीप्लाई ए यानी ए बी या फिर बी ए, कुछ भी लिख सकते हो आप इस तरह से। देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बी मल्टीप्लाई बी किया तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन यानी पावर की एडिशन होती है। और बी प्लस प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बी मल्टीप्लाई सी करो तो बी सी हो जाएगा। देन प्लस का प्लस, सी मल्टीप्लाई ए किया तो ए सी या फिर सी ए राइट डाउन कर सकते हो। प्लस माइनस माइनस, सी मल्टीप्लाई बी किया तो सी बी या फिर बी सी। देन प्लस 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 क्या होता है? प्लस होता है। सी मल्टीप्लाई सी किया तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, जिनके जो अपोजिट साइन है वो क्या हो जाएगा? गेट कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है? माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, ये दोनों गेट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की एडिशन सब्सट्रैक्शन 0 हो जाएगी। देन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है? माइनस बी सी है और यहाँ पे क्या है? प्लस बी सी है। देन वापस क्या है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को गेट कैंसिल नहीं करेंगे। अब क्या हो जाएगा? देखिए ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर है, बट ये इधर साइड जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे देखेंगे सी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? सी स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस में है और ये इधर साइड आके माइनस हो जाएगा, इसलिए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा। अब बचा के हमारा ए सी और ए सी, यानी क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 ए सी, ये होगा 2 ए सी। माइनस बी स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म यहाँ पे बच गया, इन दोनों की एडिशन कर ली। अब क्या हो जाएगा? ओनली माइनस बी कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ओनली बी स्क्वायर बच गया। इस तरह से अब हम क्या कर लेंगे? 2ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इस तरह से होगा। अब माइनस बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड पास कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ac, ये माइनस उधर राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2ac इज इक्वल्स टू 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, यानी दोनों गेट कैंसिल हो जाएगा। तो ac इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। देयरफॉर ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आपको पता है हमने जो सॉल्व किया था तो वो कैसा था? a/b, यानी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ आपको रफ में सॉल्व करके दिखाती हूँ। a/b इज इक्वल्स टू b/c है, तो ये किस तरह से हो जाएगा? b मल्टीप्लाई b हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई c हो जाएगा ac। तो सेम आ गया ना इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख लेंगे, देयरफॉर a, b, c ये क्या है? आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इस तरह से हमें क्या करना था? शो करना था। तो ये हमने क्या किया? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए इफ कंडीशन दिया गया है a अपॉन b अपॉन c एंड ए बी सी इज ग्रेटर देन 0, देन शो दैट। क्या करना है आपको, इस कंडीशन से ये प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हो, ए बी सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे, a प्लस बी है तो इसमें जो हमें गिवन दिया गया है वो राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे होगा a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ये हमारा गिवन है तो यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया गिवन, इस तरह से राइट डाउन किया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस सी, ये हो गया गिवन। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। किस तरह से हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ये हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 दे देंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू, ये एल एच एस है और ये आर एच एस है, तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू, एल एच एस क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में राइट डाउन किया और सेकंड ब्रैकेट में आएगा बी माइनस सी, इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे पूरे ब्रैकेट मतलब ए से एक बार बी माइनस सी को बी से इस तरह से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, देन वापस प्लस यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c और ये b माइनस सी, इस तरह से हो गया। अब a से मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस ए सी, देन प्लस का प्लस b मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस सी बी यानी बी सी या सी बी कुछ भी लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस और ये सी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए क्या है, माइनस ए सी है, यहाँ पे क्या है माइनस बी सी और ये प्लस बी सी है, ये गेट कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बच जाएगा ए बी माइनस ए सी और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस तरह से हमारा ये बच गया। अब देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्या बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे ए बी माइनस ए सी और बी स्क्वायर की इज इक्वल्स टू क्या है, ए सी है, यहाँ पे ए सी माइनस सी स्क्वायर, तो ये हमने कहाँ से लिए, फ्रॉम 1 से, इक्वेशन 1 से, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे फ्रॉम 1। अब देखिए प्लस माइनस ए सी और प्लस ए सी गेट कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। तो आप देखोगे तो क्या हो गया, एल एच एस और आर एच एस जो दोनों क्या हो गया हमारा, ए बी माइनस सी स्क्वायर दोनों सेम आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसे राइट डाउन कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड हो गया, क्योंकि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, इसलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी देन शो दैट, क्या करना है आपको, इसका यूज करके ये सॉल्व करना है, इस कंडीशन का यूज करके इसको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे हम, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ये क्या है हमारा गिवन है, तो यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। अब हम कंसिडर करेंगे लेट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू के और बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट राइट डाउन कर लेंगे, बी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के और सेकंड क्या आएगा, बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी बी से बी जो है इसको के से मल्टीप्लाई किया तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू सी को क्या किया इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका सी के, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू आई और बी इज इक्वल्स टू सी की आई, यानी हम क्या कर सकते हैं, इस बी की जगह पे इस बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ए इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारी क्या है, सी के, इस तरह से हुआ और हमारा के है, ये हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इस के से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, हमारी बी की वैल्यू हो गई और ये जो है हमारी ए की वैल्यू हो गई। इस तरह से हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, आपको पता है क्या होता है, देयरफॉर हम क्या कर लेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। तो हम क्या करते हैं, लास्ट मतलब एंडिंग जो है वहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बी के बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी के, तो ये हो गया हमारा सी के। देन ए की वैल्यू क्या आएगी, सी के, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और बढ़ गया है ना, तो 1 और 2 हो जाएगा, इसलिए ए इज इक्वल्स टू हो गया हमारा सी के स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, एल एच एस लेके यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो LHS हमको क्या करना है, क्वेश्चन का LHS लेना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही पहले प्रूफ करेंगे देन राइट हैंड साइड। तो LHS इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सेकंड जो ब्रैकेट में क्या आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन का LHS है। देन अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू उसको पुट कर लेंगे, यानी a की वैल्यू क्या है हमारी c के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा सी के स्क्वायर और यहाँ का इसका स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस बी है बी का स्क्वायर यानी सी के स्क्वायर, इस तरह से हो गया। देन सेकंड ब्रैकेट में वापस बी की वैल्यू क्या आएगी सी के, तो यहाँ पे सी के और उसका स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की इसलिए ओनली सी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर हो जाएगा और के रेज टू 4 पावर हो जाएगा। देन प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो गया। और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओनली सी स्क्वायर, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा उसको हम कॉमन राइट डाउन कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या कर सकते हैं, दोनों में सी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या के स्क्वायर है और यहाँ पे के रेज टू 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से हमारा ये रह जाएगा। अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकलेगा इसमें से सी स्क्वायर, दोनों में मतलब ओनली सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा और के स्क्वायर और ये प्लस 1, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जाएगा सी रेज टू 4 के सिंगल यानी के स्क्वायर और इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से हो गया ये हमारा इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 देंगे, ये होगा हमारा LHS। अब हम क्या कर लेंगे, नाउ RHS को प्रूफ करेंगे। नाउ सेम अगर ऐसा आया तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा। तो यहाँ पे नाउ कर लेंगे RHS इज इक्वल्स टू, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है हमारा क्वेश्चन का राइट हैंड साइड AB प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे यहाँ पे भी वैल्यू पुट करना है। तो A की वैल्यू क्या है हमारी C के स्क्वायर, देन B की वैल्यू क्या है हमारी C के, तो यहाँ पे आएगा C के, देन प्लस ये हो गया प्लस। अब क्या करना है, वापस हमारे B की वैल्यू क्या है C के, देन वापस C की वैल्यू क्या है, हमें C की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की इसलिए यहाँ पे ओनली C और इन लोगों का क्या आएगा ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को हमने अभी क्या किया, C मल्टीप्लाई C किया तो हो जाएगा C स्क्वायर और के स्क्वायर मल्टीप्लाई के किया तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यूब प्लस सी स्क्वायर C मल्टीप्लाई C किया C स्क्वायर और के का के, ये हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा C रेज टू 4, देन प्लस के क्यूब है, यहाँ पे क्या है के क्यूब है। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर मतलब हमने सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। देन के क्यूब है और के है, मतलब के कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, ब्रैकेट से स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सी रेज टू 4 और के स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, देन के स्क्वायर प्लस 1, ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ऊपर जो है वो क्या है हमारा सी स्क्वायर के स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की थी तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की मतलब के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया था, तो देखिए LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हो गया, तो फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे राइट डाउन हम कर लेंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखेंगे। देखिए क्या है, इफ A अपॉन B और B अपॉन C देन शो दैट, क्या करना है आपको, इसका यूज़ करके इसको प्रूफ करना है, शो करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन सेकंड में A और B की वैल्यू फाइंड आउट की है। किस तरह से की है, हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल A अपॉन B को और B अपॉन C ये क्या हमारा गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे A अपॉन लेट या फिर लेट नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C ये क्या है हमारा गिवन है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे गिवन, ये हो गया। अब देखेंगे तो क्या है, देखिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि A अपॉन B इज इक्वल्स टू B अपॉन C इज इक्वल्स टू K, यानी क्या हो गया, ये दोनों जो है क्या है K है, मतलब सिंगल टर्म इज इक्वल्स टू K। हाँ,
तो अब क्या कर लेंगे बी के, यानी बी इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी सी के हो जाएगी। देन ये सेकेंड है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 और यहाँ पे सिंगल था इसलिए के आए, तो यहाँ पे आएगा ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर। ये वैल्यू हमने देखी है क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन सेकंड में। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में जो है वो क्या करेंगे एलएचएस ले लेंगे, यानी इसको पहले प्रूफ करेंगे देन इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है एलएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब ए की वैल्यू हमारी क्या है सी के स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे सी के स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देन प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है सी के है और ये ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या है ए और बी है, यानी सी के स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है सी के है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 ब्रैकेट में राइट डाउन कर लेंगे बी की वैल्यू सी के है। अब इसको हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और के रेस टू 4 पावर हो जाएगा क्योंकि सी मल्टीप्लाई स्क्वायर सी स्क्वायर के रेस टू 4 पावर। देन प्लस अब देखिए ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब क्या करना है ये जो है इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर और के स्क्वायर मल्टीप्लाई के यानी के क्यूब हो जाएगा। इस तरह से अब देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या सी स्क्वायर है और के रेस टू 4 पावर है बट यहाँ पे के रेस टू 3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इन दोनों को अगर हमने कट किया डिवीजन करने से पहले हम क्या कर सकते हैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसमें से भी सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे सी स्क्वायर के स्क्वायर और ब्रैकेट में रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। देखिए ना इसमें से अगर हमने सी स्क्वायर तो ओनली 1 रह जाएगा और इसमें क्या रह जाएगा के स्क्वायर रह जाएगा अगर हमने ये बाहर निकाला। तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के क्यूब। इस तरह से हमने पहले राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं गेट कैंसिल कर सकते हैं सी स्क्वायर गेट कैंसिल के स्क्वायर और के क्यूब है यानी यहाँ पे ओनली सिंगल के बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। इस तरह से हमारा क्या हो गया ये आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा के जो है एलएचएस है तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे एलएचएस देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। क्या है राइट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन का ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी। तो चलिए क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सेम इस तरह से प्रूफ करते हैं। अभी हम आर एच एस इज इक्वल्स टू राइट डाउन कर लेंगे। तो आर एच एस इज इक्वल्स टू क्या है हमारा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। अब क्या करेंगे ए की वैल्यू हमारी क्या है सी के स्क्वायर। देन सी की हमने फाइंड आउट नहीं किया ओनली सी डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू क्या है सी के। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे इन दोनों में से अगर हमने सी कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा देखिए सी कॉमन निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसका सी कॉमन निकला इसलिए 1 यहाँ पे से सी कॉमन निकला इसलिए ओनली के स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन किया और डिवाइडेड बाई क्या है सी के। तो देखिए सी गेट कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी गेट कैंसिल होगा इसलिए के। ये होगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकेंड जो दोनों के हमारा सेम आया है फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे क्या करना है आपको एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस क्योंकि एल एच एस और आर एच एस दोनों हमारा क्या है सेम आया है इसलिए एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हमारा एल एच एस क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। इस तरह से हमारा एल एच एस था और इज इक्वल्स टू आर एच एस क्या था क्वेश्चन का ए प्लस सी डिवाइडेड बाई था बी। हेंस प्रूव्ड यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ। देखिए जो ये दिया गया है उसको क्या करना है आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ए बी सी में क्या होता है ये सारे जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है बट बी जो होता है वो मीन प्रोपोर्शन होता है इसलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट बी जो है क्या है बी द मीन। यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं हम बी द मीन प्रोपोर्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शन राइट डाउन कर रहे हैं। इस तरह से हम राइट डाउन हमने कर लिया प्रोपोर्शनल ऑफ किसका इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल आया है कौन है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे x प्लस वाई
और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और जो सेकंड है वो क्या है हमारा इज इक्वल्स के, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब क्या करना है आप सभी को पता है, वह हम जो है किस तरह से क्वेश्चन में अगर हमने a अपॉन बी, क्या हमें यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहे हो, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी लिख ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होगा, बट यहाँ पे हम ए सी नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों में से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप अगर मतलब स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार एक्स माइनस वाई और एक बार एक्स प्लस वाई में इसको राइट डाउन कर सकते हो। तो चलिए इसको राइट डाउन करते हैं, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। इस तरह से हमने राइट डाउन किया, मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक बार एक्स प्लस वाई से इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया तो सेम इस तरह से आ जाएगा। देन अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस तरह से है। अब देखेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई गेट कैंसिल हो जाएगा, और वो जो है एक्स प्लस वाई है और एक्स प्लस वाई है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स है इसलिए। इस तरह से हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू ये आ गए। अब हमें क्या चाहिए, ओनली बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो क्या हम करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर रूट लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो, स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पे क्या करना है, बोथ साइड इस तरह से हम राइट डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बोथ साइड्स राइट डाउन कर लिया। अब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओनली स्क्वायर रूट लगाने से स्क्वायर रूट गेट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी नीचे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक्स और वाई। इस तरह से हमारा बच गया। तो द मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने बोले थे हमें, तो यहाँ पे देयरफॉर द मीन इस तरह से हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, द मीन प्रोपोर्शन इज क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शन, बी हमारा मीन प्रोपोर्शन, इसलिए एक्स प्लस इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स और वाई इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, इस तरह से सॉल्व करना था। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 4.5 भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।